नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया, पहलगाम आतंकी हमले का इरादा भारत में दंगे करवाना था। श्री मोदी ने कटरा में आयोजित समारोह में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब पुल का उद्घाटन किया। आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर में 50 आधार अंकों की कमी की। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन होंगे सस्ते, ईएमआई में आ सकती है कमी। और बिहार पुलिस के निलंबित एएसआई सरोज सिंह के समस्तीपुर और पटना स्थित ठिकानों पर हुई छापेमारी में AK-47 राइफल समेत कई अत्याधुनिक हथियार और करोड़ों रुपए हुए बरामद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सैन्य बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने अदम्य साहस और शौर्य की बदौलत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। आज कटरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी नहीं सोचा था कि भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों पर इस तरह से वार करेगी। साथियों, आज 6 जून है। याद कीजिए, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज कभी सोचा नहीं था भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करे। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर हमला किया। उनका इरादा भारत में दंगे कराने का था। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड। श्री मोदी ने केंद्र की एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने समावेशी दृष्टिकोण के साथ समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया है। इस अवधि में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों उसमें धुएं का अंत हुआ है। हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। जन धन योजना से पहली बार 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बैंक का दरवाजा खुला है। सौभाग्य योजना से अंधेरे में जी रहे 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली की रोशनी पहुंची है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ शौचालयों ने खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन से 12 करोड़ नए घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि से 10 करोड़ छोटे किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिली है।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज, चिनाब पुल और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर भारत के पहले केबल आधारित रेल ब्रिज अंजी पुल का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि ये दोनों ब्रिज जम्मू कश्मीर की समृद्धि का जरिया बनेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं, ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 50 आधार अंकों की कमी की है। अब रेपो दर 5.5% हो गई है। आरबीआई ने रेपो दर में लगातार तीसरी बार कटौती की है। रेपो दर में कमी से होम लोन, कार्ड लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें कम होने की संभावना है। इससे ईएमआई में कमी आ सकती है। वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इस कटौती से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। दोनों ही प्रयासों की बदौलत बाजार में अतिरिक्त नकदी और वो भी कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकती है। इससे शहरी इलाकों में खास तौर पर मांग बढ़ने की उम्मीद है और मांग बढ़ने से इसका सीधा फायदा हमारी जो विकास दर जिसका अनुमान 6.3 से 6.8% के रहने के बीच की बात है, वो उसको फायदा पहुंचेगा। और सरकार भी ये कह रही है कि अगर शहरी इलाकों में भी खपत बढ़ जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 6.8% तक बढ़ सकती है। तो रिजर्व बैंक के फैसले से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मांग बढ़ेगी, खपत में तेजी आएगी और इसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस के निलंबित एएसआई सरोज सिंह के समस्तीपुर और पटना स्थित ठिकानों पर हुई छापेमारी में AK-47 राइफल समेत कई अत्याधुनिक हथियार और करोड़ों रुपए बरामद किए गए। हमारे समस्तीपुर संवाददाता ने बताया कि जिले के मोईउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गंगा दियारा स्थित आवास पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक AK-47 राइफल, एक इंसास राइफल, एक कार्बाइन, एक रेगुलर राइफल, 2 नाली समेत भारी मात्रा में कारतूस जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने सरोज सिंह समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। इधर सरोज सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने उसके पटना और दानापुर स्थित 3 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 1 करोड़ 40 लाख रुपए नकद, नोट गिनने की मशीन और 2 करोड़ रुपए मूल्य के जमीन के 40 एग्रीमेंट बरामद किए गए। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार और चौकीदार का रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल होने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी पुलिसकर्मी पर FIR दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश में जब तक जातीय जनगणना नहीं होती है तब तक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समाज के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। श्री गांधी आज राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जाति जनगणना, और मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। ये जाति जनगणना जो करा रहे ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये नहीं कर सकते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत कयाची के कहलोर से की। उन्होंने माउंटेन मैन दशरथ मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री गांधी ने दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी से भी मुलाकात की।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कहा कि वे सिर्फ चुनाव के समय ही राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने बाहर निकलते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी सिर्फ चुनाव में निकलते हैं, चुनावी राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। लंबे समय तक ये और इनके परिवार के लोग सत्ता में रहे, न दलितों के लिए काम किया, न महिलाओं के लिए काम किया, न बिहार के उत्थान के लिए काम किया। सिर्फ सत्ता की लोलुपता में ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं, गरीब का, दलित का ये मुद्दा उठाते हैं। संविधान की किताब लेके चलेंगे और संविधान का अपमान करते रहेंगे। इस कारनामा को बिहार की जनता जानती है, इसका कोई असर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 जून को सिवान के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सिलसिले में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज सिवान पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सिवान में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिवान के धरती पर 20 जून को आ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी बिहार आते हैं तो सौगात लेकर आते हैं। बिहार के लिए उन्होंने विक्रमगंज भी जब आए तो 50,000 करोड़ का सौगात लेकर आए थे। सिवान की धरती प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर रही है कि 20 जून को प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और यहाँ। वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान पार्षद सीपी सिन्हा का आज पटना एम्स में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने गहरी शोक संवेदना जताई है। हिमाचल प्रदेश के पूह में ड्यूटी के दौरान सारण जिला निवासी सेना के जवान देव किशोर शाह की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि मृतक जवान के निकटतम आश्रित को राज्य सरकार की ओर से सम्मान राशि दी जाएगी। श्री कुमार ने उनका अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ कराने की घोषणा की है। मधुबनी का प्रसिद्ध सौराठ सभा आज संपन्न हो गया। यह सभा 28 मई से शुरू हुई थी। सौराठ सभा में मैथिल ब्राह्मणों के वैवाहिक रिश्ते तय होते हैं। पंजीकार विनोदानंद झा ने बताया कि इस बार सभा में 30 से 35 वैवाहिक रिश्ते तय हुए। यहाँ पर जो है इस सभा में 30-35 गो सिद्धांत हुआ है। रजिस्ट्रेशन हमने किया है 30-35 आदमी का। राज्य सरकार ने सौराठ सभा को राजकीय महोत्सव का दर्जा प्रदान किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया, पहलगाम आतंकी हमले का इरादा भारत में दंगे करवाना था। श्री मोदी ने कटरा में आयोजित समारोह में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब पुल का उद्घाटन किया। आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर में 50 आधार अंकों की कमी की। होम लोन, कार्ड लोन और पर्सनल लोन होंगे सस्ते, ईएमआई में आ सकती है कमी। और बिहार पुलिस के निलंबित एएसआई सरोज सिंह के समस्तीपुर और पटना स्थित ठिकानों पर हुई छापेमारी में AK-47 राइफल समेत कई अत्याधुनिक हथियार और करोड़ों रुपए हुए बरामद। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।